अब तो ध्यान धारणा में मन अकेले में नहीं लगता, सभा में ऐसे बैठ जाएंगे लोग कहेंगे समाधि लग गई, ध्यान लग गया। ये बाजारू चीजें नहीं है, दिखाने की चीज नहीं है, ये तो साधन तो एकांत का है। संपत्ति कब तक सुरक्षित है? जब तक उसका किसी को पता नहीं है। पता पड़ जाएगा तो बाहर से असुरक्षा तो पीछे होगी, घर से असुरक्षा हो जाएगी। जिसका हाथ पड़ेगा वही दबा लेगा कुछ न कुछ। इसी तरह से भजन तपस्या ये साधक की संपत्ति है। इस संपत्ति का जितना हो सके छिपाव करना चाहिए। कलिकाल में भगवान जीवों पर बड़ी कृपा करते हैं, बहुत जल्दी अनुभूतियां कराने लग जाते हैं और उन अनुभूतियों को व्यक्ति अपने साधन का फल मानने लग जाता है, अपनी विशेषता मानने लग जाता है। फिर वो प्रचार करने लग जाता, अरे हमको तो ऐसा हुआ, हमको तो ऐसा दिखा। फिर अनुभूतियां समाप्त हो जाती, फिर रोते हैं, कह रहे हमको तो अब कुछ नहीं दिखता, लुट गए, अब क्या दिखेगा, कंगाल हो गए, अब क्या रहेगा तुम्हारे पास। इसलिए भगवत कृपा से कोई अनुभूति हो भजन साधन तपस्या से, तो पहली बात तो किसी को नहीं बताना, क्या जरूरत है बताने की। अति आवश्यक समझो, कहीं कोई संदेह हो, पूछने की आवश्यकता हो, तो अत्यंत एकांत में अपने पूज्य गुरुजनों से ही बताना, सबके सामने प्रकाश नहीं करना, बड़ी हानि होती है। समर्थ महापुरुष कोई अपनी अनुभूति बता दें तो उनकी हानि नहीं होती है, पर सामान्य जो जीव हैं उनकी बड़ी हानि हो जाती है। एकांत में भजा को कितना सावधान होना चाहिए। बहुत दूर अमराई में महर्षि रुके हैं, लेकिन तत्काल महाराज जनक को सूचना सेवकों ने दिया, महाराज, और प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछा। राम लक्ष्मण उस समय वहां उपस्थित नहीं थे। वो तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन अमराई। वो बगीचा थोड़ा घूमने गए थे, आए, जैसे ही श्री राम लक्ष्मण आए तो सब उठ के खड़े हो गए। राम जी 15 वर्ष के, उठ के खड़े क्यों हो गए? जो तेजस्वी महापुरुष होते हैं उनकी आयु चाहे जो हो, उनके आते ही स्वाभाविक अभ्युत्थान हो जाता, उठकर खड़े हो जाते तेजस्वी महापुरुष। ऐसे अंग्रेजी शासन में माता जी एक केस कलकत्ता हाई कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट लंदन में था, हाई कोर्ट कलकत्ते में था उस जमाने की बात। बंगाल के एक नेता ने केस कर दिया कलकत्ता हाई कोर्ट में कि ये गंगा सागर कपिल मुनि का मंदिर, यहाँ का चढ़ावा अयोध्या के साधु हनुमानगढ़ी के उठा के ले जाते हैं, ये बंगाल की संपत्ति बंगाल में रहनी चाहिए। अब वो परंपरा से वहाँ उस मंदिर पर अधिकार है। तो हमारे गुरुदेव के जो गुरुदेव थे श्री सरपंच बाबा, उनको जाना पड़ा, वो सरपंच थे, उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो अंग्रेज जज था और महाराज जी के जो गुरुदेव थे परम पूज्य महंत श्री रामचरण दास जी महाराज, सरपंच बाबा, वो महाराज जी हमने तो देखा नहीं, पुरानी बात है, पर उनके एक अल्फी को हमने देखा। उनकी अल्फी इतनी बड़ी थी कि हमारे जैसे मोटे 3 आदमी ऐसे खड़े हो जाएं तो भी वो अल्फी भरे नहीं, इतनी बड़ी अल्फी पहनते थे, इतना विशाल काय थे। महाराज जी 7 फीट के थे। और जितने ऊंचे थे उसी आकार प्रकार में उनका शरीर था, पहलवान थे। महाराज जी कहते थे 1 लाख आदमी इकट्ठा हो, वो 1 लाख आदमी 1-1.5 हाथ ऊपर दिखाई पड़ते थे, ऐसे थे। लगभग 114 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए।
और तब तक पैदल सरयू जी चले जाना, स्नान करके आ जाना। जब गिरिराज जी आते तो पहले तो गोवर्धन की रोज एक परिक्रमा कर लेते, फिर 2 दिन में करते थे, 100 साल से ऊपर की उम्र में भी। शरीर पर कहीं झुर्री नहीं थी, बड़ा गौरवर्ण, और वस्त्र उतार कर बैठ जाएं तो ऐसा तेज था उनके ब्रह्मचर्य का, योग का, कि व्यक्ति की परछाई उनके शरीर में दिखती थी, इतना चमकता था शरीर उनका। वो गए, वो तिलक बहुत बड़ा लगाते थे, इतनी पान के पत्ता बड़ा, इतना बड़ा मस्तक था तो पान के पत्ता बराबर चौड़ी श्री और बड़ा तिलक। वो जैसे ही महाराज जी वहां पहुंचे तो वो अंग्रेज जो जज था वो कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया। ये सत्य घटना बता रहे हैं आपको। वो जज खड़ा हो गया तो पूरा कोर्ट, हाई कोर्ट खड़ा हो गया। वो ऐसे ऐसे कांपने लगा जज, बोला इतना विशाल काय और तेजस्वी व्यक्ति मैंने अपने जीवन में अब तक नहीं देखा, ये कौन है? बोले इनको बुलाया गया जवाब तलब के लिए, वो अयोध्या के महात्मा हैं। तो उनको ऊपर बुलाया, एक कुर्सी पर बिठाया और जज ने खड़े होकर नमस्कार किया। इसके बाद वकील तो कुछ लिख के ले गए थे, बैरिस्टर, कि ये बोलना बाबा जी, ये बोलना। बाबा जी तो बाबा जी थे, परमहंस थे, मस्त मस्त महात्मा थे। उसने पूछा कि आप लोग कैसे यहाँ दावा कर रहे हो? तो अपने ढंग से बोले देखो ये धरती तुम्हारे बाप की नहीं है, धरती हमारे भगवान की है, धरती हमारी। और हम लोग सब राम जी के उपासक सूर्यवंशी साधु हैं, टकसार में हम लोग सूर्यवंशी अपने को मानते हैं। और सूर्यवंश में महाराज सगर हुए, उनके पुत्रों ने खोद करके समुद्र बनाया, तो समुद्र हमारा, धरती हमारी। और कपिल मुनि महात्मा हैं जटाजूट वाले, वो महात्मा हमारे। और हमारे भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, गंगा हमारी। बोले गंगा हमारी, समुद्र हमारा, कपिल भगवान हमारे, तो तुम्हारे और इस, एक चारू बाबू नाम था वो बंगाली नेता का, बोले तुम्हारे और चारू बाबू का बाप का क्या है वहां, ये बताओ क्या है वहां? ऐसे भोले महात्मा थे। बोले हम लोग सैकड़ों वर्ष से यहां पूजा करते चले जा रहे हैं। अंग्रेज जज ने फैसला दे दिया और आज भी उसी फैसले के अनुसार सरकारी मंदिर नहीं है, गंगा सागर महातीर्थ आज भी अयोध्या हनुमानगढ़ी के अधीन है। उस अंग्रेज जज का जो जजमेंट है वो आज भी है। तेजस्वी महापुरुष ऐसे हो। उठे सकल जब रघुपति आए, राम जी क्या आते सब उठ के खड़े हो गए। विश्वामित्र निकट बैठाए। अब तो जैसे ही राम लक्ष्मण की ओर जनक जी ने देखा, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी। आज विदेह, अब तक तो ज्ञान से विदेह थे, आज भगवत प्रेम का उदय होने से विदेह हो गए। और कहने लगे कि ये जो युगल राजकुमार हमें दिखाई पड़ रहे हैं ये कोई सामान्य नहीं है। ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, उभय वेश धरी सोई कोई की सोई आवा। क्या परब्रह्म परमात्मा दो रूप धारण करके आ गया है? क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा।
विश्वामित्र जी ने कहा, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये दशरथ राजकुमार हैं, महाराज ने मेरे लिए भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राख्यऊ सब साखी जग जिते असुर संग्राम। सारी कथा सुना दी है। अब तो जनक जी ने कहा, महाराज आप तो अपने भाव से यहां ठहर गए, लेकिन अतिथि के अनुरूप ही उसका सत्कार होना चाहिए। आप महल में पधारो। सुंदर सदन में लेकर के गए हैं और उस सुंदर सदन में विराजमान किया। इससे स्वामी जी एक प्रेरणा लेनी है कि कोई पूज्य अतिथि हमारे यहाँ आवे, वो अपनी सहजता सरलता से चाहे जहाँ रुक जाए, लेकिन यदि हम विवेकी हैं तो हमें उसके स्वरूपानुरूप उसका सत्कार आदर करना ही चाहिए। आज हमको ज्ञात हुआ कि सिद्धपीठ वाले पूज्य दंडी स्वामी जी, मिर्जापुर क्षेत्र का उनका विप्रकुल का जन्म था। वे जा रहे थे विंध्यवासिनी माता का दर्शन करने, नित्य जाते थे दर्शन करने गंगा पार करके। तो उनके एक मित्र मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो माता का दर्शन करने जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो आपके घर ही जा रहे थे, आपसे बैठकर कुछ चर्चा करनी थी। तो बोले आप घर पधारो, आप विराजो थोड़ी देर में, बस दर्शन करके मैं आता हूँ। वो घर गए और महाराज दर्शन करके पहुँचे। 25 साल की उम्र थी उस समय उनकी। दर्शन करके पहुँचे तो घर वालों से पूछा कि वो मेरे मित्र आए थे, वो कहाँ गए? आए थे? बोले हाँ आए तो थे। कहाँ गए? चले गए। तो आपने कहा कि क्या वे आए थे तो आप लोगों ने भीतर बैठने के लिए नहीं कहा? सब चुप हो गए। सच्ची बात थी, किसी ने नहीं कहा कि आओ बैठो विराजो पानी पी लो, कुछ नहीं कहा। आप घर में घुसे ही नहीं। बोले गृहस्थ आश्रम की धन्यता इसमें है कि कोई भी अतिथि आ जाए उसका आदर हो। आओ भगवान विराजो, पधारो, बैठो, जल पियो, इसमें गृहस्थाश्रम की सफलता है। आप लोग कैसे हृदयहीन व्यक्ति हैं? एक अतिथि आया और शास्त्र अतिथि देवो भव कहता है, और आप उसको यह भी नहीं कह सके कि घर में बैठिए। क्यों आए, किससे मिलना, कुछ पूछे ही नहीं। उसको वो निराश होके चला गया। हम यहां नहीं रह सकते। उनकी बड़ी बहन थी, उनके यहां चले गए। लोगों को पता चला, वहां लोगों ने कहा तो फिर वहां से भी फिर वो काशी चले गए। फिर तो काशी से इधर आ गए और इधर कितने चमत्कार उनके प्रसिद्ध हुए। केवल इसी बात से उन्होंने घर छोड़ दिया कि जिस घर में अतिथि सत्कार नहीं होता उस घर में रह के हम क्या करेंगे। गृहस्थाश्रम की शोभा तो अतिथि के सत्कार से। तो जैसा अतिथि आवे उसके अनुरूप उसकी सेवा होनी चाहिए। एक मठ में एक संत आए, सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने पूछा एक संत से, भाई हम भी यहीं चातुर्मास करना चाहते हैं, मुझे आसन लगाने की जगह मिल जाएगी? महंत जी से पूछ के आओ। तो माताजी महंत जी ने क्या किया, आश्रम में तो जगह थी नहीं, सब संतों से भरा था। वो महंत जी ने क्या किया, दूध का कटोरा भर के उनके पास भेज दिया, उनको ये स्वागत में प्रस्तुत कर देना। मानो उन्होंने ये संदेश दिया, जैसे इस कटोरे में दूध ही दूध भरा लबालब, ऐसी दूध जैसे संत, निर्मल संत, उन संतों से स्थान पूरा खचाखच भरा हुआ है। आप आएंगे, कहाँ आसन रखेंगे, मना कैसे करें? तो जुक्ति संतों की। वो दूध का भरा हुआ कटोरा भेज दिया। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे घटना। तो महात्मा ठहरे।
उन्होंने अपने शालिग्राम जी का बटुआ खोला और एक तुलसी का दल दूध पर रखकर ठाकुर जी को भोग लगाया और बोले महंत जी को कह देना कि महाराज जी ने प्रसाद भेजा है। वो ले गया साधु। उन्होंने तुलसी दल पधराया, इसका मतलब क्या था? दूध पी लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप संकेत भेज रहे हो कि आश्रम ऐसे संतों से लबालब भरा है जैसे दूध से कटोरा भरा है। ये ठीक है, पर हम दूध के कटोरे में तुलसी दल बनकर आएंगे, हम उसमें किसी को विक्षेप करने के लिए नहीं आएंगे। अब तक तो दूध था, तुलसी दल पड़ने से और शोभा बढ़ गई, प्रसाद हो गया, तो हम किसी को विक्षेप करने, पीड़ा पहुंचाने नहीं आएंगे। आपकी अनुमति हो तो भले ही आपका स्थान दूध के भरे कटोरे के जैसा है, लेकिन हम तो तुलसी दल बनकर आएंगे। जैसे ही गया तो इस संतों की, सिद्धों की भाषा वही समझते हैं। वो महंत जी समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष आए, मैंने संकेत में ये भेजा और उन्होंने इसका उत्तर इस प्रकार से दिया। अब तो दौड़े महंत जी, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, साष्टांग दंडवत किया, महाराज जी चलिए पधारिए पधारिए पधारिए। उन्होंने कहा क्या पधारें, हमको एक दो दिन तो रहना नहीं है, हमको तो चातुर्मास करना है, हम कैसे रुकें, क्या करें, आपके यहाँ तो जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं जगह है। कहाँ जगह है? बोले मेरा आसन खाली पड़ा है। तो आप कहाँ रहोगे? बोले चौकी के नीचे जो जगह है उसमें मैं रह जाऊंगा, आप चौकी के ऊपर रह जाएंगे, मैं चौकी के नीचे रह जाऊंगा। क्यों? बोले इतने बड़े सिद्ध पुरुष की सन्निधि मिले, ये मेरे जीवन का सौभाग्य हो। ऐसे सत्कार अतिथि का करना चाहिए। स्वयं नीचे पड़ जाओ पर उसे आसन पर बिठाओ। और नहीं तो महाराज बड़ी विचित्र स्थिति होती है। जगह का नाम हम नहीं लेंगे। कई साल हो गए माताजी, एक जगह गए, शहर ही था वो, वहां गए तो वहां भयंकर गर्मी का समय और रात के समय धर्मशाला के ऊपर एक कमरा था। बोले ये आपके लिए रखा है। भयंकर गर्मी महाराज जी, तेज गर्मी, कमरे में कहीं खिड़की नहीं और शौचालय तो इतना गंदा कि वहां कोई जा नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। एक टेंट का पुराना सा गद्दा, एक चौकी बिछा दी, एक खड़खड़ खड़खड़ वाला पंखा था, दूर खड़ा था, वो भी पीछे हवा जा रही थी कि आगे भगवान जाने। एक बाल्टी में पानी भर के रख गए। रात्रि को 11 बजे और वो लोग तो सब बोले महाराज हम लोग सोने जा रहे हैं, आप भी विश्राम करिए, अब इतनी रात को आप कुछ पाएंगे तो है नहीं। अब रात होगी 11 बजे, आप क्या खाएंगे? खाएंगे तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग विश्राम करिए, कल सवेरे से कथा है, कल हम लोग आएंगे। साथ वाले सब बोले कि भाग चलो महाराज। एक गाड़ी, इनकी गाड़ी से आए हैं, अपनी गाड़ी है नहीं, तो एक किराए की गाड़ी कर लो और भागो, वृंदावन चलो सीधे यहाँ से। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये लोग बेचारे इतने पीड़ित होंगे, आ गए तो अब निर्वाह अपने को करना चाहिए। अब वहां तो मच्छर और गंदगी, इतनी परेशानी हुई और गर्मी। फिर उसी शहर में एक सिंधी समाज के भक्त थे, सिंधी पंजाबी। उनको पता चला, उनसे किसी ने कहा कि महाराज आए हैं। उन्होंने, बेचारों गृहस्थ व्यक्ति थे, उन्होंने अपना पूरा एक मंजिल खाली कर दिया, पूरा ऊपर का मंजिल। 12-1 तो बज गया, लेकिन सुंदर व्यवस्था बनी। आज भी मैं स्मरण करता हूं इसको, अतिथि सत्कार कर। अपने कष्ट में रह जाओ पर आगंतुक को सुख पहुंचाने का प्रयास करो। यही है अतिथि देवो भव। और बहुत से लोग अतिथि देवो भव ऐसे होते हैं। एक महान भाव सुनाते थे
कि एक प्रिय पूज्य अतिथि एक गृहस्थ के घर में आए। मिथिला की बात है, बिहार क्षेत्र की बात है। तो जिनके यहाँ पहुंचे वो थे तो मजबूत, लेकिन बड़े कंजूस थे। थोड़ी देर तक तो वो बातचीत में लगाए रहे और फिर बोले कि देखो, तैयारी में तो हम लगे हैं आपके सत्कार की, लेकिन अब तक उसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने पूछा क्या तैयारी है आपकी? तो उन्होंने कहा कि चूड़ा यदि होता तो दही चीनी का कहीं से प्रबंध करके आपको दही चूड़ा पवा देते, वो जल्दी तैयार हो जाता। कहने का मतलब क्या हुआ? चूड़ा यदि होता तो दही चीनी का प्रबंध कहीं से करके आपको दही चूड़ा पवा दिया जाता। मतलब क्या है उसके घर में? चूड़ा भी नहीं है, दही भी नहीं है और चीनी भी नहीं है। 2.5-3 घंटे तो उसके बर्बाद हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके यहाँ जब प्रबंध हो तब हम विचार कर लेंगे, अभी हमको आगे जाना है। अच्छा, वैसे तो आप रुकते तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब कोई बात नहीं। संत सुखी विचरंति मही, आप जैसी इच्छा। ये ठीक नहीं। अतिथि देवो, अतिथि को देवता मानो। अतिथि को खिलाने में जो सुख है वो स्वयं खाने में सुख नहीं। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास ले दीन भुवाला, तहाँ बास ले दीन भुवाला। करी पूजा सब विधि शिव काई, करी पूजा सब विधि शिव काई, गए उराव गृह विदा कराई, गए उराव गृह विदा कराई। अब तो ऋषय वंश संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। प्रसाद पाकर के महर्षि विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण जी ने विश्राम किया। करी भोजन विश्राम, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम जरूरी है, करना भी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के बाद सोना जरूरी नहीं, सोना नहीं चाहिए। दिन में खाकर जो सो जाते हैं उनके शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती, सोना नहीं, विश्राम जरूरी है। थोड़ा विश्राम करो। 16, 32, 64 दाहिनी करवट से 16 श्वास लेना, सीधे लेटकर 32 श्वास लेना और बाईं करवट से 64 श्वास लेना। इससे बहुत लाभ होता है शरीर में। सोना ठीक नहीं। तो राम जी सोए नहीं, इसलिए महाराज जी शास्त्र में लिखा दिवा स्वप्नम न कुर्वीत, दिन में सोना मना है। शास्त्र के अनुसार दिन में सोना मना है और ब्रह्म वेला में सोना मना है। 4 बजे के बाद सोना मना है। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारणी, ब्रह्म वेला की निद्रा सारे पुण्यों को नष्ट कर देती है। ब्रह्म वेला में सोना नहीं चाहिए। विश्राम करके उठे हैं और उठने के बाद लक्ष्मण जी कभी महर्षि के चरणों की ओर देखते हैं, कभी राम जी की ओर देखते हैं और कभी जनकपुर की ओर देखते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, मन की गति जानी, समझ गए कि ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुने। क्या जीवाचार्य श्री लखनलाल जी राम जी के निकट रहकर, गुरु गोविंद के निकट रहकर क्या संसार का तमाशा देखना चाहते हैं?
क्या जनकपुर का शहर, जनकपुर का बाजार देखना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं। राम अनुज मन की गति जानी। अनुज मन की गति क्या है? राम जी समझ रहे हैं लक्ष्मण जी सामान्य नहीं हैं, लक्ष्मण साक्षात शेष जी हैं और ये संपूर्ण जीवों के आचार्य हैं और जीवों को भगवत प्राप्ति कराने वाला जो तत्व है उसी को आचार्य तत्व, गुरु तत्व कहा जाता है। मिथिला के लोग उनके साधन का फल लक्ष्मण जी महाराज उन्हें प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि मिथिला के लोग क्या हैं? गोस्वामी जी के शब्दों में, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अब इनका साधन सफल कैसे होगा? श्री राघव का दर्शन करके ही इनका साधन सफल होगा। राम जी ने कहा, नाथ लखनपुर देखन चहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपका संकोच है, थोड़ा भय भी है, कह नहीं पा रहे मन की बात। यदि आप आज्ञा दें तो जो राउर आयुष में पावों, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। मैं नगर दर्शन करा के ले आऊं? अब राम जी से मान लो विश्वामित्र जी पूछते कि रामभद्र तुम कितनी बार जनकपुर आ चुके हो? यहाँ के रास्ते, गली, चौराहे सब पते हैं, सब रास्ता जानते हो? तो राम जी क्या उत्तर देते कि महाराज पहली बार आए, वो भी आपके साथ आए। अब हमने लुधियाना देखा नहीं, जहां रुके वहां से यहां, यहां से वहां। अब हम किसी को कहें आगंतुक को कि कोई बात नहीं, चलिए आप मेरे साथ चलिए, पूरा लुधियाना दिखाते हैं। लोग कहेंगे भाई आपको क्या पता लुधियाना के बारे में, आप कैसे दिखाएंगे, आपको क्या रास्ता मालूम? ऐसा क्यों? वाह, धन्य है। उसके दो भाव। एक भाव तो यह है कि लक्ष्मण जी नगर देखना नहीं चाहते हैं, नगर देखने का तो बहाना है, नगर वासियों को श्री राम दर्शन करा के उनका जीवन धन्य बनाना चाहते हैं, इसलिए मेरा साथ में जाना जरूरी है। दूसरा भाव ये है कि ये संदेश लक्ष्मण जी दे रहे हैं, राम जी भैया ये अनेक शरीरों की यात्रा, ये नगरों की यात्रा ही है। कहीं कर्म के अधीन होकर जाना पड़े तो जाओ संसार में, लेकिन अकेले मत जाओ, अपने प्रभु को अपने साथ लेकर के जाओ। ठाकुर जी साथ रहेंगे तो संसार के चाक चिक्के में, चमक दमक में तुम मोहित नहीं होगे, फंसोगे नहीं, आसक्त नहीं होगे, और फिर तुम जैसे जाओगे वैसे ही आ जाओगे। देखो हम लोग आते हैं कर्म फल भोगने के लिए संसार में, ठाकुर जी को छोड़ के आते, भुला के आते हैं, यहीं फंस जाते हैं। और बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं, वो ठाकुर जी को साथ लेकर के आते हैं। तो इस जगत नगरी को देखते भी हैं और जगत नगर को देख करके महाराज जी, आहा, जगत नगर को देख करके वो उसमें फंसते नहीं हैं।
बड़ी सहजता सरलता से वे लौट करके फिर जिन भगवान के चरणों से चले हैं उन्हीं भगवान के चरणों में आ जाते हैं। वे निरंतर श्री ठाकुर जी का अनुसंधान करते रहते हैं। भगवान उनसे अलग नहीं रहते, उनके प्राण प्रियतम बनकर उनके हृदय में विराजते हैं। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। इस भाव को लेकर संसार में आओ तो संसार में कहीं फंसोगे नहीं। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। प्रेम भगति निज नाम दीजिए, प्रेम भगति नाम दीजिए, दयाल अनुग्रह धारे, प्रभु मेरे दयाल अनुग्रह धारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु सुमिरो चरण तिहारे प्रीतम, सुमिरो चरण तिहारे प्रीतम, हृदय तिहारी आशा, हृदय तिहारी आशा, संत जना पे करो बीनती, संत जना पे करो मन दर्शन को प्यासा, मन दर्शन को प्यासा, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, बिछुरत मरण जीवन हरि मिलते, बिछुरत मरण जीवन हरि मिलते, बिछुरत मरण जीवन हरि मिलते, जन को दर्शन दीजिए, जन को दर्शन दीजिए, नाम आधार जीवन धन नानक, नाम आधार जीवन धन नानक, प्रभु मेरे कृपा कीजिए, प्रभु मेरे कृपा कीजिए, प्रीतम प्राण प्यारे,
प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। भैया श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस भाव का स्मरण कर रहे हैं। इस भाव से ठाकुर जी को अपने प्राण प्रीतम बनाकर कोई जीवन यात्रा करे, संसार में आवे तो संसार में कोई बंधन उसको नहीं। जितने निकट हमारे परमात्मा है उतना निकट संसार की कोई भी वस्तु हमारे निकट नहीं। महाराज जी कहां तक कहें, आंख की कोर पर लगा हुआ काजल हमारे उतने निकट नहीं है जितने निकट हमारे राम जी हैं, हमारे प्रभु हमारे निकट हैं। बस उनका निरंतर अनुसंधान करना है। अच्छा एक बात बताओ, वो हमारे निकट ना होते तो हम बोलते? अब वो आपके निकट ना होते तो आप सुनते समझते? उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे जाई, काहे रे बन खोजन जाई। सरब निवासी सदा अलेपा, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समा, तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे
काहे रे बन को जन जाई, काहे रे बन को जन जाई। बाहर भीतर एक जानो, बाहर भीतर एक जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, यह गुरु ज्ञान बताई, यह गुरु ज्ञान बताई, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, जन नानक बिन आपा चीन्हे। मिटे ना भ्रम की काई, मिटे ना भ्रम की काई। काहे रे बन को जन जाई, काहे रे बन को जन जाई, काहे जाई, काहे रे बन को जन जाई। सदा ठाकुर का स्मरण करते हुए चलो। हनुमान जी को क्या कहा? प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। है प्रविश, लंका में प्रवेश करो लेकिन हृदय में राम जी को रख लेना, नहीं कि लंका में फंस के रह जाओगे। हाँ, ये सोने की नगरी है, ये माया की नगरी है, फंस जाओगे। बोले माता जी ये फल देखकर हमको भूख लगी है। बोले रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। संसार के भोग भोगो, फल भोगो, सुख भोगो, कोई चिंता की बात नहीं, पर रघुपति चरण हृदय धरी, भगवान का अनुसंधान करो। मानो ये बता रहे हैं लखनलाल जी, भैया कहीं घूमने फिरने का भी मन हो तो अकेले मत जाओ, अपने राम जी के साथ जाओ, भगवान का अनुसंधान करते रहो। महर्षि प्रसन्न हो गए। बोले जाई देख आ बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सबके नेत्रों को सफल बना दो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। अब जैसे ही महाराज जी जनकपुर में ये खबर फैली, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे कंगलों के लिए किसी ने खजाना खोल दिया, दौड़े सब। युवतियां वो झरोखों से झांक रही हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं। युवती भवन झरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी, ही हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। जहां जहां जाते हैं वहां वहां सबको बड़ा आनंद होता है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। गुरु रुख पाए शीस नाय कर जोर। गुरु रुख पाए शीश नाय कर जोर। गमन किए हरस हिए नगरी की ओर। गमन किए हरस हिए नगरी की ओर। भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। एक अहें श्याम वर्ण एक अहें गोर। एक अहें श्याम वर्ण एक अहें गोर। दोनों मन हरण अहें दोनों चित चोर। दोनों मन हरण अहें दोनों चित चोर। भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। कैसी झांकी है ठाकुर जी की। कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर। कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर। मोर मुकुट कुंडल और चोखे दृग कोर। मोर मुकुट मंडल और चोखे दृग कोर। भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर। बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर। बोलत नहीं डोलत संग फंसे ऐसी डोर। बोलत नहीं डोलत संग फंसे ऐसी डोर। भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले अवल शोर भयो मिथिला में शोर। सखियन की अखियन ते ढर की आए लोर। सखियन की अखियन ते ढर की आए लोर। लोर माने प्रेमाश्रु। एक टक रही निरख जैसे चंद्रमा चकोर। एक टक रही निरख जैसे चंद्रमा चकोर। भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। जय हो। दरसत मुख सरसत सुख हरसत मन मोर। दरसत मुख सरसत सुख हरसत मन मोर।
नारायण इन सम एई उपमा ना और, नारायण इन सब उपमा ना और, भयो मिथिला में सो देखन नगर चले युगल किशोर, भयो मिथिला में सो देखन नगर चले युगल किशोर, भयो मिथिला में सो मिथिला में शोर भयो। मिथिला में सो। मिथिला की नागरियां पुष्प बरसा रही। पुष्प क्यों बरसा रही? एक भाव तो यह है कि वो मुखचंद्र का दर्शन करना चाहते, ऊपर से फूल बरसेंगे तो ठाकुर जी देखेंगे तो उनके मुख का दर्शन हो जाएगा। दूसरा भाव यह है कि आप अपनी शोभा को देखकर सबको ठग रहे हो। हम बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, आप कितने सुंदर हो, ये फूल बरसा कर न्योता दे रही। सवेरे पुष्प वाटिका में आना, हमारी किशोरी जी का दर्शन करना, तब पता चलेगा आप कितने पानी में हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि आज तो सेमीफाइनल है, फाइनल कल होगा। हाँ, कल पता चलेगा हार जीत किसकी हुई। इसलिए फूल बरसाती मानो प्रभु कल पुष्प वाटिका में पधारिए। सबको कृतार्थ करके श्री ठाकुर जी मकसाला देख करके गुरु जी के पास आ गए। सब है सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके संकोच के सहित, देखो कितनी मर्यादा अपने पूज्य जनों के पास, बड़ी विनय पूर्वक, बड़े संकोच पूर्वक प्रणाम किया है। बैठ गए हैं, स्नान किया है, सायंकालीन संध्या वंदन किया है। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या वंदन कीना। संध्योपासन किया है। और इसके बाद यहां ब्यारू का वर्णन नहीं है। ब्यारू है? नहीं है ब्यारू का वर्णन। संध्योपासन किया, उसके थोड़ी देर बाद विश्राम में गए। ब्यारू नहीं। क्यों नहीं ब्यारू भाई? भाई गृहस्थियों का धर्म अलग है और ऋषि मुनियों का धर्म अलग है, हैं? ये तो हम लोग पाई लेते हैं, नहीं तो यदि शास्त्र की दृष्टि से देखें तो हमें भोजन कितना करना चाहिए ये भी निश्चित है। हाँ, अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राह्याः, जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, साधक प्रकृति के हैं, उनको 24 घंटे में एक बार 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। बोले चलो ठीक है, हम एक रोटी को 1 ग्रास मानेंगे, कम से कम 8 रोटी तो हो ही जाएगी। ये चालाकी नहीं चलेगी। हाँ, उसमें लिखा है कितना होना चाहिए ग्रास का प्रमाण। बोले जामुन का, पका हुआ जामुन का फल होता है ना, अथवा नींबू है, उसके बराबर इतना ग्रास का प्रमाण है। इस ग्रास के प्रमाण से 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। महर्षि तपस्वी हैं, एक बार भोजन कर लिया, अब रात्रि को केवल दुग्ध ले लिया और विश्राम में चले गए। लेकिन विश्राम में जाके सीधे सो नहीं गए। चापत चरण, आहा, प्रेम से चरण दबाना आरंभ किया है गुरु जी के। चरण कमल चापत दो भाई, प्रेम से चरण दबा रहे हैं। महर्षि बार बार कहते हैं कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, पर आप दबाते हैं। देखो कुछ आज्ञाएं ऐसी हैं जो तुरंत माननी चाहिए, कुछ आज्ञाएं ऐसी हैं जिनमें विवेक रखना चाहिए। वो तो संकोच के मारे कह रहे हैं, पर जब सेवा किया तो ठीक से सेवा करें। और सेवा कराने वाले को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मन ही न करे। करने वाले की सेवा एक ही बार में श्रद्धा पूरी हो जाए। पूज्य श्री मुरारी बापू जी सुनाते कि कोई ऐसे महात्मा जी थे, गुरु जी थे, अब उनके कोई चेला मिल गया,
भगत था बेचारा, श्रद्धावान ज्यादा था। बोले बाबा जी आप लेटे हो तो हम थोड़ा चरण दबा दें। हाँ बच्चा जैसी तेरी इच्छा। वो दबाने लगा, वो मन ही नहीं करें। घंटा 2 घंटा हो गया, रात हो गई। उसने कहा कि एक बार भी तो कहें कि बस बस हो गया तो मैं जाऊं घर। सोचे कोई बात नहीं, जब ये सो जाएंगे तब हम चले जाएंगे। ने गुरुजी की झपकी सी आई, वो जाने लग गया, तुरंत वो जग गए। अरे बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? बोला हमारा नाम राम कुमार है। वाह ठीक ठीक बहुत अच्छा। अरे गुरुजी तो जग रहे हैं। फिर दबाने लगा। अभी तक तो 10 ही बजा था, अब 2 घंटा और हो गया, 12 बज गया। ले अब तो सो ही गए होंगे। धीरे से जाने लगा। अरे राम कुमार बेटा एक बात बताओ, कितने भाई हो तुम? तो बोले गुरुजी 4 भाई हैं। फिर दबाने लग गया चरण। अभी तो सोए नहीं। अब 12 से फिर 2 घंटा हो गया, 2 बज गया। बोले अब तो सो ही गए होंगे। फिर जाने लगा। अच्छा बेटा तुमने ये तो बताया नहीं, तुम्हारे माता पिता हैं कि? हाँ हैं। तो सही ठीक ठाक हैं? बोले हाँ बिल्कुल ठीक हैं। वाह बहुत अच्छी बात। अभी तो गुरुजी जग रहे हैं। तो फिर वो दबाने लगा। फिर वो लेटे तो थे ही बेचारे। अब महाराज जी 2 से फिर 2 घंटा और हो गए, 4 बज गए। अब तो उसने सोचा कि हालत खराब है मेरी, दबाते दबाते क्या करें। वो भी पक्का ही था कि जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक जाऊंगा नहीं। तो फिर वो सोचा अब तो सो गए होंगे, अब चला जाऊं। तो जैसी धीरे से हाथ हटाया, बोले बेटा एक बात तो बताओ, तुम कितने भाई हो? मैं भूल गया, थोड़ा बुढ़ापे में भूलने की आदत होती है। उसने कहा गुरुजी 3 भाई। 3? अरे हम तो कुछ कुछ याद आ रहा कि तुमने 4 भाई बताए थे, अब 3 कैसे बोल रहे हो? बोले जो 3 घर में बाकी रह गए उनकी गिनती कर रहा हूं, अपनी गिनती नहीं। अपनी गिनती नहीं। क्यों? आपने तो हमको पकड़ लिया, अब बिना मरे तो आप छोड़ेंगे नहीं। इसलिए महाराज जो 3 घर में बच गए हैं, अरे नहीं नहीं बच्चा जाओ 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 घर चले जाओ। तो ऐसे सेवा भी नहीं लेनी चाहिए कि सेवा कराने वाले की श्रद्धा ही पूरी हो जाए। क्या कर रहे थे? आधी रात तक विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं। जब तक नींद ना आवे तब तक भगवत चर्चा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अच्छी चर्चा अच्छी वार्ता करनी चाहिए। फिर राम जी लेट गए, लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। और अभी राम जी तनिक सोए ही थे, लक्ष्मण जी अभी सोए नहीं। राम जी की आज्ञा पाकर थोड़े लेटे, ऐसे अभी आंख नहीं बंद किए, तब तक मुर्गा बोल गया कुकड़ू कू। जैसी मुर्गा बोला, आहा, उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। जैसी मुर्गा बोला, यही अलार्म घड़ी ठीक समय पर 4 बजे मुर्गा बोलता। बोला गुरुजी से पहले राम जी उठ करके बैठ गए, राम जी के पहले लक्ष्मण उठे। लखन सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष नहीं सोए, वो हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि लक्ष्मण जी ऐसे शुचि सेवक हैं कि राम जी की सेवा में अपने जीवन में कभी सोए ही नहीं। वह सेवक कैसा जो सो जाए, अहर्निश जागृत होकर के सावधान होकर के सेवा करे, उसी को सेवक कहते हैं। हनुमान जी सच्चे सेवक हैं, लखनलाल जी सच्चे सेवक हैं। ये संकेत दे रहे हैं। प्रातःकाल स्नान आदि किया और स्नान आदि करके श्री ठाकुर जी गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका श्री राम लक्ष्मण पधारे। समय जान, पूजा का समय जान करके गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले 2 भाई।
दोनों भाई फूल तुलसी लेने के लिए चले और वहां बड़ी सुंदर शोभा है। भूप बागबर देखिउ जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। चातक कोकिल कीर चकोर सब कूज रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं। ये सब सिद्ध कोटि के भक्त ही हैं जो प्रभु का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। राम जी ने मालियों से पूछा, चहु दिस चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों से पूछा और मालियों ने अनुमति दी और सरकार पुष्प तुलसी का चयन करने लगे। अब ये फूल तोड़ने वाले प्रसंग को बहुत रसमय ढंग से महापुरुष कहते हैं, पर क्या करें, समय नहीं है। फिर भी आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा। कल ठाकुर जी का विवाह करना ही है, इसलिए आज थोड़ा सा समय हम ले रहे हैं। इधर श्री जानकी जी सखियों के सहित पुष्पवाटिका में पधारी हैं। सरोवर में स्नान किया है, भगवती का पूजन किया है। सखियों ने कहा, देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। बड़े सुंदर हैं श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। जिस आंखों को देखने की शक्ति है वो बोल नहीं सकती, जिस वाणी को बोलने की शक्ति है वो देख नहीं सकती। इतने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। बोले बरनत छवि जहां तहां सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। अब तो श्री किशोरी जी के मन में भी भाव जगा कि मैं दर्शन करूं अपने प्राण जीवन धन का। और श्री किशोरी जी को श्री नारद जी की बात याद आ गई। सुमिर सीय नारद बचन उपजी, प्रीति पुनीत चकित बिलोकत सकल दिश जनु शिशु मृगी सभी। बाल्यकाल में नारद जी ने ही हस्तरेखा देखकर कहा था, तुम्हारी पुत्री को अपने होने वाले दुल्हा का दर्शन तुम्हारे घर की पुष्प वाटिका में ही हो जाएगा। तो ये जो नारद जी ने बताया था, आज उसका स्मरण जानकी जी ने किया। और जैसे ही देखा है तो भय बिलोचन चारु अचंचल, मानहु सकुचित सकुचि निमित जे दृगंचल। ऐसा लगा कि मानो निमि ने पलकों से अपने अस्तित्व को अलग कर लिया हो। अपलक नेत्रों से श्री किशोरी जी राम जी का दर्शन कर रही हैं। बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है। इधर राम जी की दशा, किंकिण कंकण नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। उस दिन शरद पूर्णिमा थी, जिस दिन किशोरी जी को राम जी का दर्शन हुआ। राम जी ने कहा, कामदेव यहां तू कर रहा है उपद्रव, चल वृंदावन। शरद पूर्णिमा आवेगी ना, तुझे चारों खाने चित्त नहीं कर दिया तो मेरा नाम मिट देना। तो भगवान ने वहीं महाराज का संकल्प पुष्प वाटिका में कर लिया। ऐसा भी भाव संत देते हैं। लक्ष्मण जी से अपने मन की बात बताई कि रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरे न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी। समझ गए, निश्चित इनके साथ हमारा कोई प्राक्तन संस्कार है। सुंदर भगवान की शोभा हो रही है। और इधर श्री जानकी जी पुनः गौरी जी के यहां आई, प्रणाम किया, गौरी जी की स्तुति की। खसी माल मूरत मुस्कानी, मूर्ति प्रसन्न मुस्कुरा गई, माला मिल गई, मानो
वर मिल गया मन जाहि रांचेऊ मिलई सो। वर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। कई भांति गौरी आशीष सुनी सिय सहित हिय हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। लौट करके गुरु जी के पास आए। बहुत ध्यान से उसने बस यही पूर्ण कर रहे हैं। गुरु जी ने पूछा नहीं कि क्यों देर लग गई, पर शिष्यों के गुरुजनों के चरणों में कैसा निश्चल निष्कपट व्यवहार करना चाहिए। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। ऐसा निश्चल निष्कपट व्यवहार माता पिता संत गुरु इनके प्रति जिस व्यक्ति का होगा, उसका कोई मनोरथ निष्फल नहीं जा सकता। उनके इस भाव को देखकर गुरु जी का रोम रोम खिल गया। हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन सोनी भय सुखारे। राम लखन सोनी भय सुखारे। राम जी को आशीर्वाद गुरु जी का मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।